तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, जिस स्टडी को हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी वन। बट इससे पहले कि हम थियोलॉजी वन में जाए, देयर आर सम इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट जिसके विषय में केंद्र डालते हुए हम आगे जाएंगे। सबसे पहले विषय है गॉस्पल, सुसमाचार। बिफोर इवन स्टार्टिंग the subject called systematic theology, let us look into कि सुसमाचार क्या है। इन पदों का एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे हम लोग। वी वोंट गो टू द डिटेल्स ऑफ दिस वर्सेस। जस्ट इन पदों को पढ़ने के बाद हम समराइज करेंगे कि गॉस्पेल क्या है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम बाइबल के अन्य सिद्धांतों को सीखने लगे, जहाँ पे सुसमाचार के सिद्धांत भी आएंगे जब हम थियोलॉजी वन के बाद थियोलॉजी टू फिर थ्री में स्टेप करेंगे। बट इनिशियल स्टेज में ही, आरंभ करते ही हमें हम ताकि सुसमाचार में सटीक ठहरे और सुसमाचार का न्यू रचने के द्वारा ही मैं इस स्टडी को आरंभ करना चाहूंगा। यहाँ पे सुसमाचार का बात को कहा गया है। सो यहाँ पे है, काफी बार सुसमाचार का जिक्र को आप पाएंगे। तो व्हाट इज द गॉस्पल? सुसमाचार जो शब्द है हिंदी में, जिसे इंग्लिश में गॉस्पल कहते हैं या गुड न्यूज, वो एक ऐसा शब्द से आता है जिसे इवांगेलियन कहते हैं, जिसका मतलब है अच्छा समाचार। द बेस्ट न्यूज दैट ए मैन कैन एवर रिसीव एंड हियर अबाउट, दैट इज द गॉस्पल। सो गॉस्पल इज इन सिंपल टर्म अच्छा समाचार। वो एक संदेश है जो वाकई में अच्छा है, जो वाकई में हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ या उत्तम संदेश। तो यहाँ पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेकर 4 पद। हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, केवल इसे पढ़ेंगे। और एक पासवान है ब्रदर पॉल वाशर, उनके सुसमाचार को लेकर उनका संक्षेप जो एक्सप्लेनेशन है उसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पौलुस से लिखते हैं, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी यानी कि रिफरिंग टू गॉस्पेल, सुसमाचार, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। सो उसी हमारा उद्धार जो है वो सुसमाचार ही से होता है, यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। और इसी कारण इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार। देखिए, अभी जो है यहाँ से पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ये जो सुसमाचार है, जो वही बात है जो पौलुस तक पहुंचा था। पौलुस कहते हैं कि तुम्हें वही बात पहुंचा दी। और वो बात कौन है? वो सुसमाचार के विषय में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द गॉस्पेल? अभी वो यहाँ पे 3 पद के दूसरी भाग से ही इज गोइंग टू टेल अस, ही इज गोइंग टू राइट, ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र से, इट बिगिंस फ्रॉम हियर। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द ट्रूथ रिगार्डिंग गॉस्पेल जो पौलुस को भी पहुंची थी? और वो यह है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। द फर्स्ट थिंग दैट पॉल सेज इज कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो सुसमाचार जो अच्छा खबर है, जो बेस्ट न्यूज है, वो किस विषय में है? वो यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह जो है वो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। सो द गॉस्पेल इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। इट इज द गुड न्यूज दैट क्राइस्ट ब्रिंग्स। उसके विशेष करके उसके जीवन, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, और पवित्र शास्त्र के अनुसार उसका तीसरे दिन जी उठने से द गॉस्पेल जो है, ट्रू गॉस्पेल का जो न्यू, द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल इज दिस रियलिटीज, दैट इज व्हाट जीसस हैज डन।
what God has done through the person and work of Jesus Christ. तो द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट को लेकर पॉल वाशर पासवान जी है, उन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्या को दी है। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू गॉड्स इटर्नल प्लान, परमेश्वर के अनंत योजना के अनुसार, एंड गुड प्लेजर, परमेश्वर के भला अभिप्राय के अनुसार। ठीक है, भला अभिप्राय क्या होता है? द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र जो है, जो इक्वल विथ फादर है, जो पिता परमेश्वर से समान है, एंड द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर, और उसके परमेश्वर पिता परमेश्वर के प्रकृति के एग्जैक्ट जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एग्जैक्ट छाप है। तो उन्होंने क्या किया? सन ऑफ गॉड ने विलिंगली, स्वेच्छा पूर्वक लेफ्ट द ग्लोरी ऑफ हेवन, उन्होंने स्वर्ग का महिमा को छोड़ा, और क्या हुए? वॉज कंसीव्ड बाय द होली स्पिरिट, परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो कंसीव है, मतलब गर्भधान उन्होंने उन्होंने हुआ। कहाँ पे? इन द वोम ऑफ ए वर्जिन, एक कुंवारी के गर्भ में, जिसका नाम है मरियम। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम जानते हैं कि वो महिला कौन थी, वो वर्जिन कौन थी? मरियम। वो कुंवारी कौन थी? मरियम। और क्या हुआ? इस तरह से सन ऑफ गॉड जो है, प्रभु यीशु मसीह जो पिता के समान है, पवित्र आत्मा के कार्य से उस महिला के गर्भ में, वर्जिन महिला के गर्भ में गर्भधान हुई, एंड वॉज बॉर्न द गॉड मैन, वो परमेश्वर जो है वो ईश्वर मनुष्य होके जन्मे। He walked on this earth in perfect obedience to the law of God. उन्होंने इस पृथ्वी पर सिद्ध तरीके से आज्ञाकारिता का जीवन को जिया। किसके प्रति? परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति। इसका कहने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने जो है, उन्होंने सिद्ध जीवन को जिया। He lived a perfect life in conformity to God's law, परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार। एंड देन उसके बाद इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय पूरा हुआ, ही वॉज रिजेक्टेड बाय मेन, वो मनुष्य के द्वारा त्यागा गया और उसे क्रूस पे चढ़ाया गया। ठीक है, एंड क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस, ही कैरिड द सिंस ऑफ हिज पीपल। जब वो क्रूस पे मारा जा रहा था, उन्होंने अपने लोगों का पाप को अपने ऊपर, उन्होंने पाप का वाहक बन गया, अपने लोगों के पाप का वाहक। वॉज फोरसेकन ऑफ गॉड, यद्यपि वो क्रूस पर जब मारा जा रहा था, लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया। ठीक है, सिंफुल मैन, सिनर्स, लेकिन एट द सेम टाइम वो जब क्रूस पे मारा जाता, वो परमेश्वर का न्याय को उपलब्ध करते हुए मारा जा रहा था, बिकॉज ही वॉज डाइंग ऑन आवर प्लेस, उसके लोगों के स्थान पे वो मारा जा रहा था। दो सिंफुल पीपल अनजस्ट तरीके से उसे क्रूस पे चढ़ा रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम इन द प्लान ऑफ गॉड, सी इन द इटर्नल प्लान ऑफ गॉड, जीसस वेंट टू द क्रॉस, ही बोर योर एंड माई सिंस इन हिज बॉडी। उन्होंने हमारे पाप का दोष, हमारे पाप का दंड को उन्होंने जो है उस क्रूस पर परमेश्वर का धार्मिक और न्याय विचार को उपलब्ध करते हुए, फॉरसेकन ऑफ गॉड, परमेश्वर के द्वारा त्यागा जाकर वो सफर किया, उन्होंने कष्ट उठाया, डिवाइन रैथ, परमेश्वर का न्याय और क्रोध को उन्होंने अनुभव किया, एंड डाइड, वो मारा गया कंडेम्ड, दोषी ठहरते हुए। इसके बावजूद कि वो दोषी नहीं थे, वो कंडेम्ड इसलिए हुआ, दोषी इसलिए हुआ, दंडित इसलिए हुआ, बिकॉज he died on our place, he died on the place of his people। उनके लोगों के ऊपर जो परमेश्वर का न्याय पड़ना था, वो उसके ऊपर में पड़ा। यद्यपि पापी लोग उसे क्रूस पे चढ़ा रहा था, लेकिन आपका और मेरा क्षमा इसलिए नहीं होता है कि पापी लोग उसे क्रूस पे चढ़ाए, वरन इसलिए क्योंकि when he was put on the cross, when he was nailed to the cross, God was punishing him justly because he was taking our place, and he died the death that you and I deserved। because उन्होंने जब परमेश्वर की योजना के अनुसार इस कार्य को उन्होंने करने के लिए क्रूस पे चढ़े, तो क्या हुआ? पिता का जो न्याय है यीशु मसीह के ऊपर पड़ा। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ? मारा जाने के बाद, गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। वह स्वयं अपने सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो मृतकों में से जी उठा। ऐसे पब्लिक डिक्लेरेशन, उसका जी उठना क्या था? ये एक पब्लिक डिक्लेरेशन था, ये सामाजिक तौर पर एक ऐलान था। किस चीज का ऐलान? दैट हिज डेथ, उसका मृत्यु जो है, वाज एक्सेप्टेड, उसे परमेश्वर ने ग्रहण किया एक उपहार के रूप में, पाप का बलि के रूप में, पाप का निष्पाप बलि के रूप में उसे ग्रहण किया। देखिए, वही बातों को कहा गया, द पनिशमेंट ऑफ फॉर सिन वाज पेड, पाप का जो मूल्य और कीमत था उसे चुकाया गया है यीशु मसीह के द्वारा। द डिमांड्स ऑफ जस्टिस वर सेटिस्फाइड, जो पिता परमेश्वर के जो न्याय के मांगे हैं
पाप के मजदूरी मृत्यु है। See, Jesus, when he died on the cross, he satisfied the justice of God because all who have sinned, we were supposed to die. लेकिन क्या है कि हमारे स्थान पर यीशु मसीह मारा गया। मतलब पिता का जो न्याय है, ऐसा नहीं कि आपको और मुझे ऐसे क्षमा मिल गया, यद्यपि हम पापों में जी रहे थे, हम लोगों ने कोई मूल्य नहीं चुका है। यीशु मसीह ने हमारे तरह से हमारी ओर से होकर, उसके लोगों की ओर से होकर उस मूल्य को चुकाया। परमेश्वर के न्याय के मांगों को संतुष्ट किया उन्होंने। उन्होंने उन्होंने वो सारा पाप का जो है पनिशमेंट को उन्होंने चुकाया। एंड द wrath ऑफ गॉड वाज अपीज्ड, और परमेश्वर का जो पाप के खिलाफ, पापियों के खिलाफ जो क्रोध था वो शांत हुआ यीशु मसीह की वजह से। एंड देन 40, तो परमेश्वर का जो न्याय है उसको यीशु मसीह ने संतुष्ट किया। एंड देन परमेश्वर का जो क्रोध था पापियों के प्रति, उनके पापों की वजह से वो अपीज्ड हो गया, मतलब शांत हो गया। और 40 डेज आफ्टर द रेजरेक्शन, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 40 दिन बाद यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र है और जो मनुष्य के भी पुत्र है, वो स्वर्ग में उसका स्वर्गीय रोहन होता है, मीन्स इट्स ascended into heaven. He was ascended into heaven. और क्या होता है उसके स्वर्गीय रोहन के बाद, यानी जब वो स्वर्ग में विराजमान होते हैं, वो where he sat down at the right hand of God the Father, वो पिता परमेश्वर के दक्षिण हस्त में विराजमान हो जाते, and was giving glory, honor and dominion over all. और उसको जो है यीशु मसीह को सभी चीजों के ऊपर अधिकार और कर्तृत्व दिया गया है। All authority in heaven and on earth is given to him. That's what Jesus also says. And तो हम देख सकते हैं कि सुसमाचार जो है, इवन पॉल जब पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय में लिखते हैं, और यहाँ पे ब्रदर पॉल वाशर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो सुसमाचार जो है फाउंडेशनली, बुनियादी रूप से यीशु मसीह के शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह का मारा जाना, किस कारण से, किस उद्देश्य से, और उसका गाड़ा जाना और उसका मृतकों में से जी उठना, पवित्र शास्त्र के अनुसार, ये सारे वास्तविकताएं जो है वो सुसमाचार के केंद्र या फाउंडेशनल ट्रूथ एंड रियलिटी से। तो वी हैव सीन, हम यहाँ तक देखे कि उसका स्वर्गारोहण के बाद वो उसको सारे चीजों के ऊपर कर्तृत्व दिया जाता है। देयर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ही रिप्रेजेंट्स हिज पीपल। यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर के उपस्थिति में अपने लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है वहां पे, एंड मेक्स रिक्वेस्ट्स एंड स्पेशल पेटिशंस टू गॉड ऑन देयर बिहाफ। और अपने लोगों की ओर से, अपने लोगों की तरफ से होकर वो विशेष विनती और निवेदन जो है, रिक्वेस्ट, अनुरोधों को हमारी ओर से होकर वो पिता के सामने प्रस्तुत करते। दिस इज द गुड न्यूज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन। यही बाइबल के परमेश्वर के सच्चा सुसमाचार है, और यीशु मसीह के, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के। तो देखिए, सुसमाचार मुख्य रूप से जिस सुसमाचार को आज हम प्रचलित पाते हैं काफी सारे जगहों में, वो इंसान केंद्रित सुसमाचार है। People will tell you the gospel is come to Jesus, you will be healed, you will become rich, your problems will be solved, you will have a very good status on earth। and सुसमाचार जो है वो हम लोगों ने जो अपना सम्मान को खोया उसको वापस पुनर्स्थापित करने के विषय में है, इस संसार में समृद्धि को पाते जाने के विषय में है। पर वो सब सुसमाचार नहीं है। दैट इज नॉट द मेन फोकस ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार जो है वो विशेष करके परमेश्वर ने उसके अनंत योजना के अनुसार अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, उसका मारा जाने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा जो स्थापित किए है, विशेष करके पाप का जो असर और प्रभाव के वजह से लोग जो पतित स्थिति में, पाप में जो मरे हुए स्थिति में, ठीक है, उनको बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। So this is the gospel of Jesus Christ, what God has done through the person and work of Jesus Christ and what he is doing through Christ। और इस सुसमाचार को
एक व्यक्ति कैसे ग्रहण करते हैं, ये तो रहा परमेश्वर का सुसमाचार। बट ये किसी का जीवन में किसी को अगर इस सुसमाचार को ग्रहण करना है, तो हाउ डस ही गोइंग टू रिसीव, हाउ डस ही गोइंग टू रिसीव, किस तरह से वो ग्रहण कर, बाइबल अनुसार किस तरह से इस सुसमाचार को ग्रहण करना है। फॉर एग्जाम्पल मार्कुस 1 अध्याय 15 पद में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह ने जब सुसमाचार का प्रचार किया, उसके बाद वो कहता है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो सुसमाचार को ग्रहण करने का इस महान एंड द बेस्ट न्यूज जिसे एक व्यक्ति कभी सुन सकते हैं, इस सुसमाचार को ग्रहण करने का जो दो बुनियादी सच्चाई है जिसको मद्देनजर रखते हुए हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, इट इज द रिपेंटेंस फ्रॉम सिंस एंड फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पापों से फेरते हुए या फिर झूठे सुसमाचार पर भरोसा करने से फेरते हुए, और साथ ही साथ उद्धार के लिए अन्य कहीं और भरोसा रखने से भी फेरते हुए, केवल यीशु मसीह ने जो किया है उसके जीवन मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, इस सच्चाई पर संपूर्ण रूप से भरोसा करना उद्धार के लिए, कि गॉड इज गोइंग टू फॉरगिव मी एंड रिसीव मी ओनली थ्रू द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस। इस तरीके से यीशु मसीह को भरोसा करना, इस तरीके से यीशु मसीह का समाप्त कार्य को उद्धार के लिए भरोसा करना है। जब हम इस तरह से अपना अपना भरोसा और विश्वास को यीशु मसीह पर लगाते हैं, पापों से फेरते हुए, परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञा यह है कि हमें धर्मी ठहराया जाता है, हम परमेश्वर के राज्य के संतान ठहरते हैं। तो सुसमाचार में ही मद्देनजर रखते हुए हम थियोलॉजी क्लास में अभी आगे बढ़ेंगे। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट द गॉस्पेल, एंड आई होप कि हम लोगों ने इसी सुसमाचार को विश्वास किए हैं, नॉट जस्ट सम अदर गॉस्पेल जो गॉस्पेल है ही नहीं, जिसे पौलुस गलाती 1 में कहते हैं कि यदि कोई अन्य कुछ सुसमाचार को सुना है जो बाइबल का सुसमाचार नहीं है, जो वो सुसमाचार नहीं है जो यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार है, तो बाइबल प्रोनाउंस से डबल, बाइबल क्या करता है, डबल खर्च, डबल अभिशाप उस व्यक्ति पर घोषणा करता है, चाहे वो स्वर्ग की दूत ही क्यों ना हो। तो हमें सच्चा सुसमाचार को भरोसा और विश्वास करना है उद्धार के लिए, और दूसरों के उद्धार के लिए भी हमें क्या करना है, सच्चा सुसमाचार को ही उनके सामने लाना है कि कैसे वो व्यक्ति पाप में थे, पाप में मरे हुए स्थिति में थे, हमारे पापों की वजह से हम विनाश की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर को यही भाया, उनके भला अभिप्राय के अनुसार, उनके महिमा के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनके एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा, जिन्होंने हमारे स्थान पर उस क्रूस पे मारा गए, ताकि जो कोई यीशु मसीह के इस समाप्त कार्य पर विश्वास करे, हमें पापों से क्षमा किए जाते हैं और हम धर्मी घोषित किए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। तो आई होप कि हम लोगों ने इसी सच्चा सुसमाचार को भरोसा किए हैं, यदि नहीं तो प्रभु हमें सहायता करे टू अंडरस्टैंड द ट्रू गॉस्पेल एंड बिलीव इन द ट्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ द बाइबल। तो इन बुनियादी बातों को मद्देनजर रखते हुए आइए थियोलॉजी क्लासेस में आगे बढ़ते। तो थियोलॉजी क्या है, यहाँ पे देखिए दो शब्द को आप पाएंगे, थियो भी है और ओलॉजी भी है। तो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ गॉड, दिस सब्जेक्ट इज द स्टडी ऑफ गॉड, परमेश्वर के विषय में या परमेश्वर का अध्ययन करना। यहाँ पे देखिए ओलॉजी शब्द है, यूनानी ग्रीक शब्द है जो लोगोस से होकर आता है। लोगोस शब्द का मतलब क्या है, वर्ड, वचन या विचार, आइडिया। तो ये ओलॉजी है। एंड थियो क्या है, थियो का अर्थ है, ये यूनानी शब्द थियो से आता है जिसका मतलब है गॉड। सो थियोलॉजी तब क्या हो जाता है, थियोलॉजी इज द वर्ड और लॉजिक ऑफ गॉड हिमसेल्फ, मतलब थियोलॉजी स्वयं परमेश्वर के विषय में विचार या वचन को दर्शाते, ठीक है। और डॉक्टर आरसी स्प्रॉल कहते हैं थियोलॉजी इज ए वेरी ब्रॉड टर्म, थियोलॉजी जो है वो बहुत ही चौड़ा विचार व्यक्त किया जाने का विषय, टर्म है, शब्द है। इट रिफर्स टू गॉड, यह शब्द जो है वो परमेश्वर को इंगित करता है, परमेश्वर को संबोधित करता है, प्लस ऑल दैट गॉड रिवील्ड टू अस इन द सेक्रेड स्क्रिप्चर। तो थियोलॉजी क्या है, यह स्वयं परमेश्वर को संबोधित करता है, थियोलॉजी मतलब ये परमेश्वर के विषय में, रिफर्स टू गॉड, प्लस ऑल वो सारे विषय जिसको परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में जो है प्रकाशित किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम यीशु मसीह के विषय में स्टडी करने लगते हैं उसको क्रिस्टोलॉजी कहते हैं, उद्धार के विषय में जब हम स्टडी करने लगते हैं इसको सोटेरियोलॉजी कहते हैं, इत्यादि। और थियोलॉजी प्रॉपर जो है ये परमेश्वर के विषय में जो हम अध्ययन करने लगते हैं। तो विल कम इनटू ऑल ऑफ दिस एज वी प्रोग्रेस बाय एंड बाय। और बेसिकली थियोलॉजी का 3 प्रकार के डिसिप्लिन या ब्रांचेस को हम देख पाते हैं, हालांकि ज्यादा भी है
लेकिन हम अभी के लिए केवल इन तीनों पर केंद्र लगाएंगे। बिब्लिकल थियोलॉजी सबसे पहले। बिब्लिकल थियोलॉजी क्या है? क्रम अनुसार, ठीक है, क्रम अनुसार प्रोग्रेसिव वे में, क्रम अनुसार प्रोग्रेसिव वे में परमेश्वर का जो प्रकाशन है, परमेश्वर ने जिस तरीके से जेनेसिस, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में जिस तरह से अपने योजनाओं को, अपने आप को प्रकाशित करते गए, अपनी इच्छाओं को, उस प्रकाशन को क्रम अनुसार स्टडी करना, स्टडिंग इट क्रोनोलॉजिकली, progressively from Genesis to Revelation. That is called biblical theology. Studying it chronologically, beginning at Genesis and you go to Exodus. उसके बाद हम इस तरह से आते आते रेवलेशन में जब आते हैं, जैसे परमेश्वर ने स्वयं को प्रकाश करते गए उस क्रम में, देन इट इज कॉल्ड बिब्लिकल थियोलॉजी। और हिस्टोरिकल थियोलॉजी जो है, हिस्टोरिकल थियोलॉजी जो है वो मुख्य रूप से कलीसिया के इतिहास को स्टडी करते हैं। प्रेरितों का कार्य में जब पेंतिकुस्त का दिन से कलीसिया का जन्म होता है, तब से लेकर हम ये डिफर करता है, कोई कोई 1500 सन तक, या हम 2000 सन तक भी ले सकते हैं। या मुख्य रूप से महान सुधार जब घटा है 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, तब तक वो प्रेरितों का कार्य से लेकर थ्रू 20th सेंचुरी ऑल्सो, जब हम कलीसिया का इतिहास को स्टडी करते हैं, मतलब कलीसिया में किस किस प्रकार का शिक्षाओं को सिखाया गया, कलीसिया में किस किस सिद्धांतों को सिखाया गया, कलीसिया ने प्रारंभिक समय से कैसा कलीसिया को आगे बढ़ाया है, कैसे सुसमाचार को उन लोगों ने बांटे, किस तरीके से कलीसिया में जब कोई भी गलत शिक्षाएं प्रवेश किया तो किस तरह से कलीसिया का पिताओं ने उन झूठे शिक्षाओं को मतलब तिरस्कार करते हुए किस तरह से सच्चा सिद्धांतों को सिखाते गए। ठीक है, तो वी स्टडी द एंटायर चर्च हिस्ट्री, विशेष करके किस प्रकार का शिक्षा, किस प्रकार का अभ्यास वहां चले कलीसिया में, किस तरह से परमेश्वर का वचन का उन लोग जो है डिफेंड करते थे, किस तरीके से सिद्धांत को लोग सिखाते थे। तो दैट्स ऑल वी स्टडी। जैसे उदाहरण के रूप में जब हम काउंसिल ऑफ नाइसिया को देखते हैं 325 में, या चैंसिलडॉन का, तो इस इवेंटों को स्टडी करना जो कलीसिया के इतिहास में घटते आए, तो उसे कहते हैं हिस्टोरिकल थियोलॉजी, कलीसिया के इतिहास का स्टडी करना। एंड देन सिस्टेमेटिक थियोलॉजी, थियोलॉजी के क्लास में जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो इस ब्रांच को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, सिस्टेमेटिक थियोलॉजी। और सिस्टेमेटिक थियोलॉजी क्या है? इसमें हम बाइबल को, द मेन सोर्स ऑफ सिस्टेमेटिक थियोलॉजी इज द बाइबल। हम लोग बाइबल बुनियादी रूप से एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, उसका मुख्य केंद्र बाइबल होने जा रहा है। The Bible is going to be the final authority of whatever siddhant, whatever doctrines we are going to study based upon the Bible. तो systematic theology क्या है? Studies the Bible, बाइबल को स्टडी करते हैं, एंड बाइबल ही वो नींव और बुनियाद है। और साथ ही साथ कलीसिया ने जो बाइबल बुनियादी शिक्षाओं को सिखाए हैं, ठीक है, उन सारी शिक्षाओं को सिस्टेमेटिक वे में स्टडी करना। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम बाइबल में से सोचिए यीशु के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में हम क्या करते हैं? यीशु को लेकर जेनेसिस से लेकर रेवलेशन में जहां जहां भी हम यीशु के बारे में जिक्र को पाते हैं, उन्हें सिस्टमाइज्ड वे में एक हेडिंग के अंदर में हम पढ़ते हैं, और उसे हम कहते हैं क्रिस्टोलॉजी, यीशु मसीह का सिद्धांत। सो वहां पे क्या करते हैं? हम सारा पदों को एक साथ में लेके आते हैं सिस्टमाइज्ड वे में, यीशु मसीह को लेकर, यीशु मसीह के संबंध में जो सारे कॉन्टेक्स्ट है बाइबल में, से एक साथ लेकर आते हैं। एंड बहुत सारा पद हमारा होते हैं, तो हम उन्हें अपने कॉन्टेक्स्ट में लेकर क्या करते हैं? सिस्टमाइज्ड वे में एक हेडिंग के अंदर, जिसे क्रिस्टोलॉजी कहते हैं, यीशु मसीह के सिद्धांत, उस तरह के सिस्टमाइज्ड वे में स्टडी करते हैं। और सपोज फॉर एग्जांपल, यदि हमें उद्धार के विषय में स्टडी करना है, जिसे हम सोटेरियोलॉजी या उद्धार के सिद्धांत कहते हैं, तो हम क्या करेंगे? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में जहां जहां उद्धार के बारे में विषय मौजूद है, उन्हें सब इस हेडिंग के अंडर में लाएंगे, वो सारे वर्सेस को, और हम सिस्टमाइज्ड वे में उसे स्टडी करेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कहा जाए कि भारतीय फुटबॉल के बारे में स्टडी करना, तो आप क्या करेंगे? भारतीय फुटबॉल को लेकर जितने भी सारे विषय जो भारतीय फुटबॉल से संबंध रखते हैं, वो सारे प्लेयर्सों के नाम, वो सारे विषय, उसे आप एक हेडिंग में रखेंगे। क्रिकेट को वहां नहीं जोड़ देंगे
और क्रिकेट के बारे में जब स्टार्टिंग करेगा उसका अलग सा एक हेडिंग होगा, आप सारे क्रिकेट प्लेयर्स एंड सारा जो हिस्ट्री में भी आप देख पाते हैं वो सारा बातों को आप सिस्टमाइज्ड वे में वहां रखेंगे। सो दिस इज व्हाट वी डू इन सिस्टमैटिक थियोलॉजी। लेकिन सिस्टमैटिक थियोलॉजी करने का हमारा या इन वन सिस्टमाइज्ड वे। एंड द मेन सोर्स, हमारा मेन अधिकार क्या रहेगा? बाइबल। बाइबल इज द फाउंडेशनल या जो बुनियादी अधिकार है। तो एक सवाल उठ सकता है कि व्हाई स्टडी थियोलॉजी? कई कई लोग ऐसा कहेंगे कि इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही अजीब सा चीज है, मैं इसको जब सुनता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, या भिन्न भिन्न प्रकार के बातें कह सकते हैं थियोलॉजी को लेकर। लेकिन देखिए, अभी अभी हम लोगों ने देखे कि थियोलॉजी का अर्थ है परमेश्वर और उसके विषय में अध्ययन करना। और यदि हम उन्हें जानकर उनसे प्रेम करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लव गॉड, जिसका आदेश हमें दिया भी गया है, हमें कहा गया है, ठीक है, मत्ती 22 अध्याय 37 में और अन्य सुसमाचार में भी आप देख पाएंगे, हमें कहा गया है कि लव द लॉर्ड विथ ऑल योर माइंड भी कहा गया है। हमें अपना माइंड से भी जो है, वेर वी अंडरस्टैंड थिंग्स, where we reason things, this the mind that we have, the capacity of understanding, जो जिसमें बसते हैं हमारा माइंड, उससे भी हमें क्या कहा गया है? परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए बोला गया, हमारा माइंड से भी। तो यदि हम वाकई में हमारा माइंड से भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम करने में बढ़ना चाहते हैं, जिसका आदेश भी हमें दिया गया है, तो देखिए, इट बिकम्स ए नेसेसिटी, इट बिकम्स ए मस्ट। आवश्यक बन जाता है कि हम सही रीति से थियोलॉजी के कार्य में जुड़े रहे और इसमें बढ़ते जाए। Because it has been commanded to us that we love God with all our mind as well. And यदि हम हमारा माइंड से परमेश्वर को प्रेम करना चाहते हैं, then we must know about God in our minds. क्योंकि हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते जिनको हमारा माइंड ने कभी जाना ही नहीं। A stranger whom my mind has never known, I cannot love, I cannot grow in loving that person. So that's why जो है सही थियोलॉजी का में हमें जुड़ा रहना है और उसमें बढ़ना भी है। एंड जब हम लोग थियोलॉजी को कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट रीजंस कि हमें क्यों थियोलॉजी करना है। और साथ ही साथ देखिए, जब हम सिस्टमेटिक थियोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, द मेन रीजन ये नहीं है कि हम किसी दूसरे से अच्छा डिबेटर आदमी बन जाएंगे, डिबेट में उसको हराएंगे, दैट शुड नॉट बी आवर रीजन। और ये भी नहीं कि हम सीखेंगे तो महान व्यक्ति बन जाएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट द मेन रीजन। वो कोई कारण नहीं है। और इसलिए भी नहीं कि हम थियोलॉजी इसलिए सीखेंगे मुख्य रूप से ताकि टीचर बन जाओ, बट द मेन रीजन कि थियोलॉजी हम क्यों करें, द मेन रीजन, द अल्टीमेट पर्पस शुड बी परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को अधिक गहराई से जानने के लिए, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करने में बढ़ सके, परमेश्वर को सही रीति से आराधना करने में बढ़ सके। The main reason is to give glory to God. परमेश्वर को ताकि हम महिमा दे सके। How? By knowing Him truly, by knowing Him deeply, by loving Him, by treasuring Him. उन्हें जीवन में सबसे अधिक ताकि हम चाहने लगे, सबसे अधिक श्रद्धा ताकि उनसे हम करने लगे, सबसे अधिक प्रेम उन्हें करने में ताकि हम बढ़ सके, और बाइबल आधारित रीति से ताकि उन्हें आराधना करने में ताकि हम बढ़ सके। ठीक है, उनको इस रीति से ताकि हम महिमा पहुंचाए। दिस शुड बी द प्राइमरी रीजन। अदर रीजंस, यस, जब आवश्यकता पड़ता है, सिचुएशन वैसा होता है, वी मे स्टैंड अप एंड डिफेंड एंड हम डिबेट भी कर सकते हैं, दैट इज सेकेंडरी थिंग। यस, और थियोलॉजी को जानने के बाद हमें दूसरों को भी अगर मौका मिले सिखाना है, बट द अल्टीमेट रीजन इज परमेश्वर को गहराई से जानना, परमेश्वर को सत्यता से जानना, उनको सही रीति से आराधना और प्रेम करने में बढ़ना, और इस रीति से परमेश्वर को महिमा पहुंचाना। दिस शुड बी द मेन रीजन दैट वी स्टडी थियोलॉजी। और पत्रस जिसे कहते हैं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 में, ताकि दिस बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर एंगेज इन थियोलॉजी, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, सो दैट वी, यू एंड आई, एज वी स्टडी थियोलॉजी, may we grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ continuously, that may we grow in these realities. So this should be our foundational reason to know God, to worship Him, and at the same time to grow
प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता जो है, उनके अनुग्रह और पहचान में, ताकि हम बढ़ते जाए। तो जिस सिस्टमेटिक थियोलॉजी को हम फॉलो करने वाले, जिस सिस्टमेटिक थियोलॉजी को हम स्टडी करने जा रहे हैं, और जिस बुक्स को भी हम रेफर करने जा रहे हैं, बुनियादी रूप से जो बिब्लिकल डॉक्ट्रिन के बुक हैं, ये वहीं से लिया गया है। ठीक है, ये वहीं से लिया गया है। और ये 5 वो बुनियादी प्रिंसिपल से, वो बुनियादी सिद्धांत है जिसको मद्देनजर रखते हुए हमें बाइबल को पढ़ना है और थियोलॉजी का क्रिया में जुड़ना है। सो बेसिकली इसी 5 बुनियादी, और भी विषय है, लेकिन इसी 5 बुनियादी विषयों को मद्देनजर रखते हुए जिस थियोलॉजी बुक्स को हम स्टडी करने वाले हैं बाइबल के बाद में, बाइबल के साथ साथ, अलोंगसाइड द बाइबल, सो मेनली द बिब्लिकल डॉक्ट्रिन बुक। और उस बुक में आप, हम लोग जो भी थियोलॉजिकल सत्य को पाने वाले हैं, उसे इस प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए सामने लाया गया। ठीक है, सी व्हेनेवर, जब कोई व्यक्ति, आज पोस्ट मॉडर्निज्म बोल के एक विषय है जिसको हम शायद आने वाले दिनों में, प्रभु का इच्छा हुआ तो और अधिक से जानेंगे। वहां पे विचारधारा ये है कि जब कोई भी रीडर बाइबल को रीड करता है, तो वो व्यक्ति जो भी अर्थ लगाना चाहे वो लगा सकता है, और वही बाइबल का अर्थ। सो दिस इज हाउ, दिस इज इंक्रीजिंगली ग्रोइंग एक्चुअली। हाँ हाँ, जब जब कोई व्यक्ति, सो दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म में हम यही देख पाते हैं कि अगर एक व्यक्ति कोई विदेश में बाइबल पढ़ रहा है और वो किसी पद का एक अलग सा मीनिंग निकाल रहा है उसके उसके अपने विचारधाराओं से, और 10 लोग और अलग अलग 10 देशों में 10 अलग अलग अर्थ लगा रहा है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म के अनुसार वो सारा अर्थ सही है, बिकॉज रीडर जो है वो तय करेगा कि बाइबल का अर्थ क्या। बट दैट इज अनबिब्लिकल, दैट इज, उस अप्रोच से हम थियोलॉजी नहीं करते। हम परमेश्वर जो जिस तरह से अपने आप को प्रकाशित किए हैं बाइबल में, उसी अर्थ को हम ढूंढते हैं, और उसी अर्थ को ढूंढने और समझने के लिए, और उसी अर्थों के बुनियाद पर सिस्टमेटिक थियोलॉजी को फॉर्मुलेट करने के लिए जिस प्रिंसिपल्स का यूज किया गया, जिस जिस बुनियादी बातों को मद्देनजर रखते हुए बाइबल का सत्य को सिस्टमाइज वे में लाया गया, उनमें से ये 5 सत्य है। इसके बुनियाद पे, बिकॉज व्हेन यू एंड आई इंटरप्रेट द बाइबल, जब आप और हम बाइबल को व्याख्या करते हैं, थियोलॉजी करने लगते हैं और सिस्टमेटिक वे में लाने लगते हैं, जो हमारा मन चाहेगा वही अर्थ हम नहीं डाल रहे। कुछ तो प्रिंसिपल्स होगा जिसके बुनियाद पे हमें वो करना है, जैसे कि a+b² को मद्देनजर रखते आप लोग मैथ्स में सॉल्व करते हैं अलजेब्रा, दैट्स हाउ वी बिगिन एट द इनिशियल स्टेजेस। उसी तरह से बाइबल इंटरप्रिटेशन में भी, बाइबल जब हम इंटरप्रेट करके सिस्टमाइज वे में लाते हैं थियोलॉजी और डॉक्ट्रिन्स को फॉर्मुलेट करने में, उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे a+b², उसी तरह से कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है दैट वी मस्ट एंड हैव टू कीप इन आवर माइंड जब हम बाइबल को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। उनमें से ये 5 है, जिन 5 को मद्देनजर रखते हुए हम सिस्टमेटिक थियोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं आगे। उनमें से सबसे पहला है द लिटरल प्रिंसिपल। जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, जब हम किसी बाइबल का पैसेज को समझने के लिए प्रयास करते हैं, और जिस सिस्टमेटिक थियोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम ये पाएंगे कि हम लोगों ने जो है वो लिटरल प्रिंसिपल, सबसे पहले लिटरल प्रिंसिपल को उपयोग करते हुए, लिटरल प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए बाइबल का व्याख्या किया गया। लिटरल प्रिंसिपल क्या है? ये शाब्दिक या वास्तविक अर्थ को दर्शाते हैं। मतलब स्क्रिप्चर शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स लिटरल, नेचुरल एंड नॉर्मल सेंस। शास्त्र को जो है, शास्त्र के अपने लिटरल, शाब्दिक और नेचुरल और नॉर्मल अर्थ में समझा जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपको बाइबल बोलता है कि दाऊद ने 5 पत्थर उठा के मारा, दैट मीन्स इट इज लिटरली, शाब्दिक रूप से ही पिक्ड अप स्टोन। वहां पे कोई अनुमानिक अर्थ नहीं है कि जो पहला पत्थर को उठाया दैट वाज द शांति का प्रतीक है, दूसरा पत्थर प्रेम का प्रतीक है, तीसरा पत्थर आनंद का प्रतीक है। दैट इज नॉट हाउ वी गो, वी टेक इट एज लिटरल। ठीक है, जैसा वो नेचुरली हमें पेश कर रहा है वैसा। व्हेन द बाइबल, देखिए, वाइल बाइबल में फिगर्स ऑफ स्पीच भी है, बाइबल में हम सिंबल्स को भी देख पाते हैं, देयर आर प्लेसेस इन रेवलेशन, इन प्रोफेसी, बट देख, ठीक है, वो सिंबल्स भी जो है
उसको इस तरह से सजाया गया है कि वो भी लिटरल ट्रूथ को ही एक्सप्रेस करता है, लिटरल ट्रूथ, शाब्दिक वास्तविक अर्थ को ही सामने लाता है, कन्वे करता है। इन जनरल, सामान्य तौर पर बाइबल स्पीक्स इन लिटरल टर्म्स। बाइबल जो है वो शाब्दिक, नेचुरल और लिटरल जो है, ठीक है, लिटरल टर्म्स में वो बातें करते हैं। इसलिए जब हम बाइबल को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, बाइबल को उसके अपने लिटरल सेंस में, शाब्दिक सेंस में समझा जाना चाहिए। तभी हम क्या कर रहे होते हैं, बाइबल को उसकी अपने संदर्भ में समझ रहे होते हैं, तभी बाइबल जो है बाइबल बातें कर रहे हो। लेकिन जब हम अपनी विचारधाराओं को इम्पोज करते हैं, कुछ कुछ अनुमानिक अर्थ डाल के, कुछ काल्पनिक अर्थों को डाल के, देन वी आर नॉट लेटिंग द बाइबल स्पीक। तब हम बाइबल को उसके अपने नेचुरल और लिटरल अर्थ में नहीं समझ रहे। दैट मीन्स हम पोस्ट मॉडर्न आदमी लोगों के जैसे उस तरह से मैंने प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा बात, यहाँ पे हिस्टोरिकल प्रिंसिपल लगाया हुआ है, लेकिन मैं दूसरा प्रिंसिपल इसको रखना चाहूंगा, एंड देन थर्ड इसको, दूसरा ग्रामेटिकल प्रिंसिपल। जब हम बाइबल को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, वी मस्ट कीप इन माइंड कि बाइबल को उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में समझा जाना चाहिए। मतलब बाइबल में जो शब्दों का यूज किया गया है, वो शब्द का अर्थ क्या है, बाइबल में जो प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है, जैसा ही, दे, वह, ऐसा यूज किया गया ना, दे, देम। तो ये शब्द जो है ग्रामेटिकली व्हाट डज इट मीन, किसको संबोधित करते हुए ये शब्द बातें कर रहा है। सो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्रामर अगर बाइबल में कह रहा है कि यीशु मसीह अगर केवल पतरस को संबोधित करते कह रहा है तुम, तो उसमें जबरदस्ती हम नहीं कह सकते कि वो तो मैं ही हूं। देन वी आर इंटरप्रेटिंग इट इन सम अदर वे। इट इज, तब हम ग्रामेटिकली उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे। और सपोज फॉर एग्जांपल इन द ओल्ड टेस्टामेंट, परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम जहाज बनाओ। अगर वो तुम जो शब्द है उसे मैं ग्रामेटिकली नहीं देख के बोल रहा हूँ तुम, इसका मतलब मैं, देन वी आर नॉट इंटरप्रेटिंग इट इन ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट, कि ग्रामेटिकली वो तुम जो है वो किसको, किसके बारे में बातें किया जा रहा था। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। ये सारा बातों को भी हमें ध्यान में रखना है, विशेष करके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनल भाषा का, यूनानी, ग्रीक और अरामाइक का, ठीक है। वहां पे वर्ब्स जो यूज किया गया है क्रियाओं के विषय में, वो उसका मतलब क्या है, ठीक है, बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस लाइक दिस। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चंस को पूछते हुए, ग्रामर, जो ग्रामर से रिलेटेड है, कि ये जो प्रोनाउन है ही, दे, ये किसको संबोधित करते हुए कहा गया है। और जो वर्ब है, क्रिया का विषय है, कुछ कर रहे हैं जो, वो किस क्रिया में है, वो जो है वो पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, क्या उसमें कहा गया है कि मैं करूंगा या मैं कर चुका हूं। इन सारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनल भाषा में, उसको भी ध्यान में रखना है। सो दिस आर द टू थिंग्स, एंड द थर्ड थिंग इज हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, ऐतिहासिक सिद्धांत। मतलब a passage should be interpreted in its historical context। पैसेज जो है बाइबल के, उसे उसके ऐतिहासिक संदर्भ में भी हमें व्याख्या करना है। मतलब व्हाट द ऑथर इंटेंडेड, वो जब बाइबल का लेखक लिख रहा था, उसका किस इंटेंशन, किस अभिप्रेत के साथ वो उसके पहला ऑडियंस को लिख रहा था, उसको मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। उसे अवश्य हमें बाइबल व्याख्या करते समय अपने मन में रखना है। क्या हम समझ रहे हैं? उस ऐतिहासिक माहौल को भी हमें देखना है बारीकी से, वचनों का सत्य को समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल निनेवे में, हम लोग योना का स्टडी कर रहे थे, निनेवे में योना को कहा गया था कि जाके प्रचार करो। आपको और मुझे पता है कि वो डिसओबे किया, वो कहीं और भाग रहा था। वो नहीं चाहता था कि निनेवे के लोग जो है वो उद्धार पाए। ही डिडंट वांट इट। कारण क्या है? बाइबल में हम ये पाते हैं कि निनेवे का विकेटनेस जो है वो बहुत बढ़ गया था। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ विकेटनेस इज इट? जब हम अन्य विश्वसनीय सूत्रों से स्टडी करने लगते हैं इतिहास को निनेवे के, यू एंड आई विल फाइंड दैट निनेवे इतना क्रूर था कि निनेवे, जो जिसको निनेवे अपना शत्रु मानते हैं, उनके साथ इस तरह से टॉर्चर और बर्ताव करते थे। उनके सर को काट कर वरमाला जैसा बनाना, उनके उनके चमड़े को खींच कर निकाल देना, और जिस तरीके से टॉर्चर को कर सकते हैं एक आदमी, किसी किसी आदमी जिसको शत्रु समझते हैं, द वर्स्ट मेजर ऑफ टॉर्चर दैट वी मे इमेजिन, ठीक है, उस तरह का टॉर्चर निनेवे के लोग
किया करते थे। एंड दैट्स व्हाई जोना फ्रॉम हिज हार्ट वांटेड द पीपल ऑफ निनेवे टू पेरिश। वो चाहता था कि ये लोग विचारित हो इस तरह का क्रूरता के वजह से। सी वी बिगिन टू अंडरस्टैंड बाइबल का सत्य को और अच्छी तरह से जब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हैं। सो दैट्स व्हाई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उस समय का माहौल कैसा था, जब ये घटनाएं घट रहा था, जब लेखक उसे लिख रहा था, किस किस अभिप्राय के साथ, किस इंटेंशन के साथ उन्होंने इन बातों को कहे और लिखे। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज सिंथेटिक प्रिंसिपल। इसका मतलब है एनालोगिया स्क्रिप्चुरा, मतलब शास्त्र के मद्देनजर रखते हुए शास्त्र की व्याख्या करना। मीन्स दैट स्क्रिप्चर इज इट्स ओन इंटरप्रेटर। बाइबल में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बाइबल में कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए, सपोज कि शास्त्र को हम, शास्त्र जो है कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे एक ही विषय को इस जगह भी कहा गया, एक ही विषय को यहाँ भी कहा गया। तो लेकिन हमें इस तरह से शास्त्र को इंटरप्रेट करना है कि उसमें एकता है। इस तरह से हमें इंटरप्रेट नहीं करना है कि उसमें झगड़ा हो रहा है। बिकॉज इन वन प्लेस पॉल कहते हैं कि हम केवल जो व्यवस्था के काम से अलग ही, वो केवल विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरने का बात करता है। एक जगह में याकूब कहता है कि नहीं नहीं, आप केवल विश्वास से नहीं लेकिन आपके कर्मों से ही धार्मिक ठहरोगे। सो ऐसा लगने लगता है कि अरे भैया ये तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो क्या बाइबल में कॉन्ट्राडिक्शन है? नो, बाइबल जो है, बाइबल में एकता है। तो इस पैसेजेस को जो है हमें उसके अपने संदर्भ में समझ के उसको इस तरह से व्याख्या करना है कि हम विरोधाभास में नहीं ला रहे हैं। ठीक है? इफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पैसेज कॉन्फ्लिक्ट्स विद ए ट्रूथ taught elsewhere in the scripture, the interpretation cannot be correct। हम ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते जिससे हम विरोधाभास को ला रहे हैं। स्क्रिप्चर मस्ट बी कंपेयर्ड विद स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर को अवश्य स्क्रिप्चर के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए और उसके फुल मीनिंग में हमें पहुंचना है। सो वी कैन नॉट इंटरप्रेट ए पैसेज इन सच अ वे कि वो पैसेज जो है दूसरा बाइबल के क्लियर पैसेज के साथ कंट्राडिक्टरी है। बिकॉज एनालोगिया स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर में जो है एकता है और शास्त्र ही शास्त्र का व्याख्या करता है। ये भी एक बुनियादी प्रिंसिपल है जिसको मद्देनजर रखना है जब हम बाइबल को स्टडी कर रहे हैं और थियोलॉजी का कार्य में जुड़े हैं। और द क्लैरिटी प्रिंसिपल, मतलब बाइबल में स्पष्टता है, बाइबल में पर्याप्त स्पष्टता है कि लोग परमेश्वर के विषय में जान सके। और अगर धुंधलापन है तो धुंधलापन इंसानों के आंखों में है, बाइबल के पन्नों में नहीं। तो इस, और जब हम क्लैरिटी प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक पोर्शन है, यहाँ पे एक पोर्शन है। तो ऐसा होता है कि यहाँ भी ये दोनों जगह में एक ही विषय के बारे में बात किया गया है या एक ही विषय के बारे में बात ना भी किया गया हो, लेकिन आपको प्रतीत होने लगता है कि, एक उदाहरण के द्वारा समझाने चाह रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे वो बातें सोचिए थोड़ा अनक्लियर है और यहाँ पे ये बातें जो है वो क्लियर है। अनक्लियर मतलब लेस क्लियर, लेस क्लियर। एक उदाहरण देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल, हाँ कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो है यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। ये एक एग्जांपल है। जॉन द बैप्टिस्ट उसे बपतिस्मा देने से इनकार करता है, तो ये यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आते हैं। जॉन जब बैप्टिज्म दे रहा था, वो कह रहा था ना कि मन फिराओ, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था, तो इसका मतलब क्या हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि यीशु मसीह में भी पाप था, दैट्स व्हाई ही नीडेड टू बी बैप्टाइज्ड एंड फॉरगिवन ऑफ सिंस? तो इस पैसेज में ये बातें लेस क्लियर है या अनक्लियर है जहां पे यीशु मसीह जॉन के पास आते। सो यीशु मसीह के चरित्र को लेकर, यीशु मसीह के गुण को लेकर, बट देयर में बी सम पीपल हु मे थिंक कि शायद यीशु मसीह में पाप था होगा, दैट्स व्हाई ही केम टू बी बैप्टाइज्ड, बिकॉज़ अदर पीपल आल्सो वाज देयर, वो जो लोग पापी दशा में थे। तो लेकिन इससे पहले कि जहां पे लेस क्लियर है या जहां पे अनक्लियर है, जहां पे ये बातें यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में, यीशु मसीह के नेचर के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया। सो इससे पहले कि हम ये कंक्लूड कर दे, इस निष्कर्ष में पहुंचे कि हाँ यीशु मसीह के पास शायद एक बिंदु पाप था, उसी के लिए वो आया है जॉन के पास बैप्टिज्म। इससे पहले कि हम उस चीज को इस तरह से अनुमान करके सैद्धांतिक रूप से बढ़ने लगे गलती में, हम क्या करेंगे, हम बाइबल के अन्य हिस्सों में जाएंगे
जहाँ पे यीशु मसीह का कैरेक्टर के बारे में, यीशु मसीह का गुण के बारे में लिखा है और क्लियरली लिखा है। जैसे पतरस में जब हम देखते हैं, पतरस कहते हैं कि उसके मुंह में कोई छल नहीं था, ही वाज सिनलेस। एंड देन पहला यूहन्ना यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो निष्पाप पवित्र है। और बाइबल के अन्य पैसेजेस ऐसा है जहाँ पे यीशु मसीह को निष्पाप निष्कलंक मेमने के रूप में प्रदर्शित किया गया है। एंड दोस पैसेजेस टेल यू अबाउट द नेचर ऑफ जीसस वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली। व्हाट वी विल डू इज, जो लेस क्लियर है, इस पैसेज को इस पैसेज के हेल्प से हम समझेंगे। दैट मीन्स देयर इज नो सिन इन जीसस। यदि हम जीसस में सिन है कहेंगे और एक पैसेज बोल रहे हैं कि यीशु में सिन है, तो हम अगर इसको यीशु मसीह को सिनफुल बना देंगे यहाँ पे, तो मेरा तो गया थियोलॉजी, तो मैं बाइबल को ही कंट्राडिक्ट करा रहा हूँ। बट हमें क्या करना है, इस दोनों को एक साथ में लेके आना, और हमें ऐसा समझना है जहाँ के क्लियर बोला गया यीशु मसीह सिनलेस है। यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा भी बोलता है कि यू आर द होली वन। दुष्ट आत्मा तक दुस्साहस नहीं किया कि यीशु मसीह को अनहोली कहे। सो फ्रॉम द क्लियर पैसेज वी गॉट टू नो कि यीशु मसीह निष्पाप निष्कलंक है। देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड जॉन्स कॉन्टेक्स्ट? तो हमें इन इस पैसेज का जहाँ पे क्लियर बात है उससे हमें सामने लाना है, और हमें ये ठान लेना है कि यीशु मसीह निष्पाप है। तो फिर यीशु मसीह क्यों आया यूहन्ना के पास बपतिस्म लेने? जब हम मत्ती में पढ़ने लगते हैं, वो कहते हैं कि सारा धार्मिकता का कार्य को पूरा कर। वो इसलिए नहीं आया कि उसमें पाप था। स्वयं जॉन द बैप्टिस्ट न्यू इट, दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है। दैट मींस जीसस डिडंट हैव एनी सिन इन हिम, वो निष्पाप निष्कलंक थे। फ्रॉम दिस क्लियर पैसेज आल्सो वी अंडरस्टैंड कि यीशु मसीह निष्पाप थे। देन व्हाई डिड ही कम? फ्रॉम द अदर पैसेज ऑफ स्क्रिप्चर्स एक साथ जब हम लाते, वी गेट टू नो दैट इसलिए नहीं कि उसका पाप का क्षमा का आवश्यकता है, वरन इसलिए क्यों? क्योंकि वो सारा धार्मिकता का क्रिया को पूरा करने के लिए। देखिए, यीशु मसीह के पास पाप नहीं था, लेकिन उनके लोगों की तरफ से वो क्रूस में चढ़ा। इज इट? इन द सेम वे जीसस डिडंट हैव सिन टू एंड नीड टू बी बैप्टाइज्ड एंड बी रिपेंटेड, पर उन्होंने ये क्यों किया? उनके अपने लोगों की तरफ से, जिन पापियों को वो प्रदर्शित और प्रतिनिधित्व कर रहा। He was representing his yeah, he was representing the act of his people. Just like he died on our behalf, he didn't have any sin. He died on our place. In the same way, he was fulfilling our righteousness. So in this way, what happens is the clear passages we bring together and other passages analogia scriptura के द्वारा दूसरा passage का हम एक साथ जो लाते, we get to understand the real meaning. So these 5 principles जो है mathematics का a plus b whole square, तो उसी तरह से हार्मोनेटिक्स इसे कहते हैं। सिस्टमेटिक थियोलॉजी को, जिस सिस्टमेटिक थियोलॉजी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इन्हीं 5 मेनली, ये 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट करके सिस्टमाइज्ड वे में आपके सामने थियोलॉजी को लाया गया, सिस्टमेटिक थियोलॉजी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दैट दिस इज वेयर वी स्टैंड। हम लोग शास्त्र को काल्पनिक या रूपक, एलेगोरी या इमेजिनरी अर्थों को डालते हुए व्याख्या नहीं करते, बट वी फॉलो अ सर्टेन फिक्स्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जस्ट लाइक द साइंस। इसे हम साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, वी स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन द ट्रूथ ऑफ स्क्रिप्चर। शास्त्र को व्याख्या करने में तभी जाकर हम उसे सिस्टमाइज्ड वे में सिस्टमेटिक थियोलॉजी हेडिंग के अंदर में लाते हैं। तो इन बातों को शुरू में ही कहना बहुत आवश्यक है, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोसीड इनटू, अभी जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं, सारा वो जो सिस्टमेटिक थियोलॉजी आपके सामने आने वाला है, उन सारा सिस्टमेटिक थियोलॉजी को सिस्टमाइज्ड वे में इन्हीं बुनियादी प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए बाइबल को स्टडी और इंटरप्रेट करके लाएंगे। और बाइबल को तो हम लोग स्टडी करेंगे ही, बाइबल को विल स्टडी बाइबल। जब हम थियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, बाइबल हमारा मेन सोर्स है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, हमारा फाउंडेशनल अथॉरिटी, निर्णायक अल्टीमेट अथॉरिटी। लेकिन बाइबल के साथ साथ जो अन्य सिस्टमेटिक थियोलॉजी बुक, जहाँ पे आपको ऑलरेडी सिस्टमाइज्ड वे में वर्सेस को एक साथ ला के एक्सप्लेन किया गया, तो उस कुछ बुक्स को रेफर करना चाहूंगा। उनमें से सबसे पहला, और इन्हीं बुकों को मेनली हम लोग, इसी बुक को जो है मेनली हम लोग, हमारा मेन फोकस इसी बुक पे रहेगा। हालांकि हम बाकी बुक्स को कभी रेफर कर सकते हैं, और यदि आप लोग चाहे तो आप लोग बाकी बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है बिब्लिकल डॉक्ट्रिन बाय जॉन मैकआर्थर एंड रिचर्ड मैहू, इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन बाय जॉन कैल्विन, सिस्टमेटिक थियोलॉजी लुइस बर्कॉफ, एवरीवन्स थियोलॉजियन आर.सी. स्प्रॉल, ये वाला हिंदी में भी उपलब्ध है। सिस्टमेटिक थियोलॉजी बाय वेन गुडेन और रिफॉर्म डॉगमेटिक्स हरमन वेलिन।
ये सारे तमाम बुक्स को स्वयं मैं खुद रेफर करता हूँ, तो यदि आप लोग चाहे तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग सिस्टमेटिक थियोलॉजी पे अक्सर स्टडी कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक थियोलॉजी में हम कौन कौन सा विषय को पढ़ने वाले हैं, जैसे आज इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोगों ने देख लिए हैं, और बाकी जो सिद्धांत है, बाकी जो शिक्षाएं है जिससे हम सिस्टमेटिक थियोलॉजी में आने वाले दिनों में स्टडी करने वाले हैं, प्रभु का इच्छा हुआ तो उनमें से सबसे पहला रहेगा परमेश्वर के वचन के विषय में, जिसे बिब्लियोलॉजी कहते हैं, कि परमेश्वर का वचन क्या है, पवित्र शास्त्र क्या है, उसके गुणे क्या है, उसके प्रकृति क्या है, उसे किस तरह से दिया गया है, उसका उपयुक्तता क्या है, सारे विषय को देखेंगे। फिर थियोलॉजी प्रॉपर में हम प्रवेश करेंगे परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के विषय में, कि परमेश्वर कौन है। उसके बाद क्रिस्टोलॉजी, यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह कौन है, उस उनका गुण और चरित्र क्या है, उनका प्रकृति क्या है, उन्होंने क्यों आया, वो क्यों मारा गया, उनका मारा जाने का तात्पर्य, ये सारा विषय। तो फिर पवित्र आत्मा के सिद्धांत, ठीक है, पवित्र आत्मा कौन है, उनका सेविकाएं क्या है, वो कैसा काम करते हैं, उनके गिफ्ट्स को देखेंगे, उनका वरदान है क्या क्या है, उनके कौन कौन सा वरदान है, क्या आज भी प्रचलित है, जारी रह सकता है कि नहीं, कलीसिया ने इन बातों को किस तरह से लिए, कितने प्रकार के समूह है कलीसिया में जो पवित्र आत्मा के सेविकाएं के उनके वरदानों को किस रूप से देखते हैं, इन सारे विषयों को हम यहाँ स्टडी करेंगे। फिर मनुष्य और पाप के विषय में, एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथोलॉजी। मनुष्य कौन है, बाइबल के अनुसार सृष्टि के समय मनुष्य कैसे सृष्टि किया गया था, पतन के बाद से मनुष्य का स्थिति क्या है, उसके बाद पाप ने किस तरह से मनुष्य को प्रभावित किया, पाप क्या है, पाप कैसे क्रिया करते हैं। फिर हम देखेंगे उद्धार के विषय में, सोटेरियोलॉजी, उद्धार क्या है, उद्धार कैसे किसी के जीवन में घटते हैं, और जब किसी का उद्धार होता है तो कैसा वो होता है, और उद्धार में हम चुनाव, ये सारा जो बातें हैं, सिद्धांत है, चुनाव से लेकर नया जन्म, पहले से ठहराया जाना, पहले से जान लिया जाना, ठीक है, उसके बाद हृदय परिवर्तन के विषय में विश्वास, अ, मन फिराव, पवित्रीकरण, महिमानित किया जाना, ये सारा बातों को हम यहाँ उद्धार के सिद्धांत में देखेंगे। एंड हम एंजल्स के विषय में भी स्टडी करेंगे, एंजेलोलॉजी, जिसमें हम जो है पतित स्वर्गदूतों के विषय में भी स्टडी करेंगे, जो फॉलन एंजल्स है और जो फॉलन एंजल्स नहीं है। हम शैतान के विषय में स्टडी करेंगे, हम डेविल के विषय में स्टडी करेंगे, बाइबल आधारित ये विषय रहेंगे। फिर कलीसिया के विषय में, जिसे एक्लीसियोलॉजी कहते हैं, कि कलीसिया का सिद्धांत, कलीसिया का जन्म कैसा हुआ, कलीसिया क्या है, बाइबल कलीसिया को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, और कलीसिया में कौन कौन सा संस्कार है, सैक्रामेंट्स चलना है, और प्रोटेस्टेंट कलीसिया है क्यों दो संस्कार को ही मानते हैं, जैसा बैप्टिज्म एंड लॉर्ड सपर। उसके बाद कलीसिया में किस तरह से एल्डर्स को नियुक्त किया जाता है, किस किस गुणों के आधार पर, और कलीसिया को किस तरह से, कलीसिया को बाइबल क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं उनका दैनंदिन आगे बढ़ने के लिए, ये सारा बातों को हम कलीसिया के सिद्धांत में देखेंगे। उसके बाद हम एस्केटोलॉजी देखते हैं, जो कि है अंत के दिनों के सिद्धांत, भविष्य में अंत में जब यीशु मसीह लौट के आएंगे तो क्या होने वाला है, जिसका जिक्र को हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, कि ये पृथ्वी किस और आगे बढ़ रहा है, क्या होने वाला है जब यीशु लौट के आएंगे। तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं, और परमेश्वर जो है नई पृथ्वी और नई स्वर्ग के, नई आकाश के निर्माण करने जा रहे हैं। ये सारा बातें जो है वो एस्केटोलॉजी में अंत के दिनों के सिद्धांत में आते हैं। So these are all the things that we are going to study and learn together. परमेश्वर हमें अनुग्रह करे ताकि हम इन चीजों को, इन सिद्धांतों को, इन सच्चाइयों को बाइबल आधारित रीति से सीखें, और इन चीजों को सीखने के द्वारा ताकि प्रभु का सच्चा विश्वास करने में हम बढ़ सके, प्रभु को और उनके द्वारा बाइबल में दिया गया प्रकाशनों को हम और अधिक बेहतर से जान सके, ताकि इन्हें जानने के द्वारा हमारा जीवन बदले, और हम परमेश्वर को अधिक से अधिक प्रेम करने में बढ़े, और परमेश्वर को अधिक से अधिक आराधना करने में बढ़े, और परमेश्वर को अधिक से अधिक प्रशंसा और महिमा प्रदान करने में, ताकि हम बढ़े, और साथ ही साथ जितना अवसर है हमें मिलते जाए, ताकि वहां वहां हम प्रभु के सच्चा शिक्षा और सिद्धांतों को, ताकि उनकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाए। मे गॉड हेल्प अस इन दिस वे, एंड ताकि आप और हम स्टडी को करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, उनके अनुग्रह और पहचान में बढ़ता हुआ क्रम में बढ़ते जाए। थैंक यू।